हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी। आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं रोटन ऑरेंजेस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राफ में से कोई और क्वेश्चन अच्छे से आता हो ना आता हो, बट रोटन ऑरेंजेस का क्वेश्चन एक बार जरूर किया होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अब क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स दी होगी। ठीक है, 2D ग्रिड दी है। ठीक है, उसमें क्या है कि तीन तरह के तीन उसमें नंबर्स हैं। ठीक है, 0 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या है कि जीरो का मीनिंग है वॉल, या मतलब जीरो का मतलब है कि वी कांट विजिट दैट नोड। ठीक है, वन का मतलब है कि फ्रेश ऑरेंज, एंड टू का मतलब है रोटन ऑरेंज। तो आपने गैस कर ही लिया होगा। हमें क्या करना है, हमें टू से मतलब जैसे ये टू है। ठीक है, टू के सराउंडिंग में अगर वन कोई भी आ रहा है तो वो रोट हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे रोटन ऑरेंजेस हैं, ठीक है, तो इसके इस वाले सेल में इस वाले मतलब क्या है कि अप डाउन लेफ्ट राइट। अगर रोटन ऑरेंजेस के लेफ्ट राइट अप डाउन कोई भी ऑरेंज आ गया जो फ्रेश ऑरेंज है तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बताना है कि मिनिमम टाइम इन विच ऑल ऑरेंजेस कैन बी रॉट। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे टू है, टू के सराउंडिंग में जैसे कोई वन है। ठीक है, ये चीज थी, ऐसे था 2 1 1। ठीक है, तो टू ने वन को रोट किया तो ये बन गया टू, फिर इसने वन को रोट किया तो ये बन गया टू। तो ये 2 सेकंड लगे मेरे को रोट करने के लिए। ठीक है, तो यही मेरे को बताना है कि कितना टाइम लगेगा सो दैट ऑल ऑरेंजेस कैन बी रोट। जब क्या है कि ऑल ऑरेंजेस कैन बी रोट मतलब क्या है कि सारे वन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ टू रह जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिसमें सारे ऑरेंजेस रोट ना हो सके हो। हाँ, हो सकता है। ठीक है, मान लो कि अगर ऐसा हो मेरे पास। ठीक है, नहीं मतलब मान लो ऐसा हो, इधर मेरे पास वन है, इधर मेरे पास टू है। ठीक है, अब क्या है कि टू और वन एक दूसरे के नेबर नहीं है। टू वन को रोट नहीं कर सकता क्योंकि टू को रोट करना है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, इधर 0 0 है तो टू वन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हम रिटर्न करेंगे -1। क्यों? क्योंकि वी कांट रॉट ऑल द ऑरेंजेस। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें ऑरेंजेस को रॉट करना है, फिर उसके बाद में चेक करने की क्या सारे ऑरेंजेस रॉट हो चुके हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ हम टूज देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, एक टू है यहाँ पे, एक टू है यहाँ पे, एक टू है यहाँ पे। ठीक है, ये था। ठीक है, ये थे मेरे टूज। ठीक है, अब क्या है कि ये जो टूज हैं इन्हें वन टाइम, ये था टाइम जीरो पे। ठीक है, जब मेरा टाइम वन होगा तो क्या होगा, इसके आसपास ये वाले के आसपास ये वाले ये वाले ये वाले। ठीक है, इन सभी के आसपास चारों डायरेक्शन में जो जो भी वन है वो सारे टू बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर मैं इसी में चेंज करूं, आप यही देखो। ठीक है, ध्यान से, वो मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए दी। अभी था टाइम इक्वल्स टू जीरो पे। ठीक है, अब जीरो पे मेरे पास अभी ये वाले थे। ठीक है, तो ये वाला टू सभी को रॉट करेगा इसके आसपास। ठीक है, तो ये ऊपर तो है नहीं, जीरो ही है, लेफ्ट कुछ है नहीं, डाउन मेरा टू ही है। ठीक है, तो ये राइट वाले वन को रॉट कर दिया इसने। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जब रॉट करेंगे ना तो वो मेरा टाइम वन का बनेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि दिस वन, दिस वन, ये तो अभी रॉट हुआ ना। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इन सभी से हम इसकी सराउंडिंग्स को रॉट कर देते हैं, दैट वुड बी टाइम इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो इसने इसको रॉट कर दिया। अब ये टू है, इसने ये वाला वन को रॉट कर दिया। ठीक है, अब इससे ये रोट वो नेक्स्ट स्टेप में होगा कि क्यों, क्योंकि हमें एट एनी टाइम जो टूज थे उससे जो नेक्स्ट टूज बनेंगे वो देखने हैं। ठीक है, सिर्फ इमीडिएट सराउंड नेबर्स के। ठीक है, तो ये वाला किसको रोस्ट करेगा, इसको। ठीक है, और ये वाला किसी को रोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरी सिचुएशन बनी, ये t इक्वल्स टू वन की सिचुएशन है। ठीक है, अब t इक्वल्स टू टू में क्या होगा, जितने भी टू हैं। ठीक है, अब क्या है कि उसके सराउंडिंग्स में देखेंगे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू टू में क्या है कि ये वाला वन जो बचा ये भी रोट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वन बचा ये भी रोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये t इक्वल्स टू टू की सिचुएशन बन गई। ठीक है,
अब क्या है कि एक 1 रह गया, तो ये उसको 2 नेक्स्ट टाइम में रोट कर देगा, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि 3 सेकंड में सारे ऑरेंजेस रोट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि हर बार 2 की गिनती बढ़ जाएगी, बट हम हर बार जो 2s हैं वो नहीं लेंगे, सिर्फ हम जो न्यू 2s हैं वो ही हम यूज करेंगे टू रोट न्यू ऑरेंजेस। ध्यान से समझो, जैसे ये 2 है, इसके आसपास 1 थे, ये सारे 2 बन गए, ठीक है। तो अब जो न्यू रोट होंगे वो सिर्फ ये वाले 4 2s हैं जो इनसे ही रोट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बीच में आ गया ना। अब ये किसी को रोट नहीं कर सकता, इसने अपनी सराउंडिंग को रोस्ट कर दिए, तो ये ऐसे ऐसे फैलेगा। इट्स लाइक ए BFS, ठीक है, इनसाइड से आउटसाइड, ठीक है। हम क्या करेंगे, BFS लगाएंगे। अभी जो करंट 2s हैं, ठीक है, इन सभी पे BFS लगा दिए, तो जो न्यू 2s बने उन्हें स्टोर कर लिया, ठीक है। जो नए 2s बने, जो नए रोट हुए उन्हें स्टोर कर लिया, ठीक है। और क्या है कि BFS लगाने के बाद हमने उसको बाद टाइम को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जो सिचुएशन होगी ये t इक्वल्स टू 1 की होगी, फिर t इक्वल्स टू 2 में इनका एरिया बढ़ता जाएगा, ऐसे करते करते सारे रोट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे एल्गोरिदम हम बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या है कि एट एनी पोजीशन न्यूली रोटन ऑरेंजेस चाहिए, ताकि हम उससे नेक्स्ट जो रोटन है वो फाइंड कर सके, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोर कर लेंगे रोटन पोजीशंस, रोटन ऑरेंजेस को स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर कैसे करेंगे, हर एक को स्टोर करने के लिए मेरे को उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई भी, ठीक है। मतलब मेरे को रो और कॉलम चाहिए, तो मैं उसको एक्स एंड वाई में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। और क्या है कि मेरे को पता है BFS लगाना है, तो आई विल यूज Q, ठीक है। BFS की आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। स्टोर रोटन ऑरेंजेस, ठीक है, तो मेरे को सारे रोटन ऑरेंजेस को स्टोर कर लेना है, ठीक है। अब क्या है कि वो क्यू में होंगे, तो जैसे इसकी पोजीशन क्या थी, 0,1 2 0 1 2 3 0,3। नेक्स्ट कोई भी ले लो, मतलब मान लो मेरे पास इनिशियली 3 रोट होते, ठीक है, तो क्यू मेरी इनिशियली ये होती, ठीक है। अब क्या है कि इन तीनों पे मेरे को BFS लगा के इनके सराउंडिंग्स को रोट कर दिया मैंने, ठीक है। जब मैंने इनके सराउंडिंग्स को रोट कर दिया, तो जो नेक्स्ट बना, जो न्यू बने, ठीक है, मतलब इन सभी के सराउंडिंग्स पे जो जो 1 थे, जो अभी अभी 2 बने, वो मेरा टाइम इक्वल्स टू 1 पे होगा, ये t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन थी, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास जब भी ऐसी क्यू में कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, करंट रोटन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, तो मैं उसका साइज देखूंगा, ठीक है। और क्या है कि फिर उससे मैं एक न्यू क्यू बनाऊंगा। न्यू क्यू बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इधर से ही क्या है कि ये निकालता जाऊंगा क्यू से और पुश करता जाऊंगा जब तक ये साइज खत्म नहीं हो जाता। मैंने ये वाले एलिमेंट्स निकाले और इसी क्यू में पीछे न्यू रोटन लगा दिए, ठीक है। और क्या है कि मैं इसको खत्म भी करता जा रहा था, तो मेरी t इक्वल्स टू 1 पे ये सिचुएशन बनी क्यू की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब क्यू खाली होगी। जैसे क्यू में अभी 3 एलिमेंट्स थे, मतलब 3 एलिमेंट्स थे क्यू में, ठीक है। 3 एलिमेंट्स खत्म होने के बाद जैसे ही 0 बन गया, मतलब क्या कि जो लास्टले 3 बच्चे थे उन्होंने किसी को रोट नहीं किया, तो जब क्यू खाली होगी तो मतलब क्या है कि कोई भी अभी रोटन बचा नहीं है, फिर हम सिंपली चेक कर लेंगे कि सारे रोट हो गए कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करना, स्टोर रोटन ऑरेंजेस, उसके बाद में क्या कर देना है, इससे फाइंड इट्स नेबर्स, ठीक है, विच आर करंटली रोटेड, ठीक है। ये वाले ऑरेंजेस से जो करंटली रोटेड है मैंने वो फाइंड किए, ठीक है। अब क्या है कि अगर जो न्यू करंटली रोटेड है दे आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अभी अभी जस्ट नेबर बने थे वो 3 एलिमेंट्स हैं, बट क्या है कि उसके बाद क्यू खाली हो रही है। मतलब क्या है कि पहले क्यू का साइज 3 था, फिर क्यू का साइज 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि इन तीनों ने किसी को रोट किया ही नहीं है, तो ये एंड स्टेज थी, तो उसके बाद हमें टाइम को इंक्रीज नहीं करना। बट अगर 3 से इधर 1 आ रहा है, मतलब क्या है कि इन तीनों में से किसी ने एक को रोट कर दिया है, तो उस केस में ही हमें सिर्फ टाइम इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट हम कर देंगे टाइम,
बस ये चीज चलती रहेगी, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या है कि रिटर्न करना है कि कितने टाइम में रोट किया, ठीक है। तो रिटर्न टाइप होगी इंट, और रोटन ऑरेंजेस है तो मैं इसका फंक्शन का नाम लिख देता हूँ रॉट ऑरेंजेस, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मान लो कि 2D वेक्टर दिया है हमें, ठीक है, उसका नाम है मैट्रिक्स, ठीक है। और क्या दिया होगा मेरे पास, टोटल रोज दी होगी, टोटल कॉलम्स दिए होंगे, ठीक है। अगर ये ना भी दिया हो तो ठीक है, तो मैं मेरे पास वेक्टर्स हैं दो, ठीक है, तो मैं इनका साइज पता कर सकता हूँ रो एंड कॉलम का, ठीक है। तो मेरे पास वेक्टर दिया है, रो दिए, कॉलम दिया है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, शायद नहीं, ठीक है। अगर चाहिए होगी तो देख लेंगे। तो इनिशियली क्या था, टाइम था, एक हमें वेरिएबल चाहिए था, हमने टाइम रख लिया 0, ठीक है। और हमने आई एंड जे ले लिया लूप के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, स्टोर रोटन ऑरेंजेस, हमें क्यू फॉर्म करनी थी विद करंटली रोटन ऑरेंजेस, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डबल लूप लगाऊंगा, मैट्रिक्स को आइटरेट करूंगा, और क्या है कि जो रोटन ऑरेंजेस है उनको स्टोर कर लूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसका सारा कोड भी लिख रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अगर मैट्रिक्स में 2 हुआ तो मतलब क्या है कि वो रोटन ऑरेंजेस है, तो उसे मेरे को पुश करना था क्यू में, तो मैंने क्या कर दिया, क्यू डॉट पुश, या आप मेक पेयर कर सकते हो आप, या डायरेक्टली ये शॉर्टकट होता है करली ब्रेसिस में पेयर अगर आपको पुश करना हो, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इससे मेरे पास क्या है कि क्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना था, जब तक, अब मैं सबसे पहले काउंट कर लेता हूँ टोटल एलिमेंट्स कितने क्यू में, ठीक है। क्यू डॉट साइज क्यू का अगर साइज फाइंड करना हो तो क्यू डॉट साइज से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास साइज आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जब तक साइज मेरा, जब तक मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स है, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या था कि ये वाला काउंट से मैं नेक्स्ट रोटन ऑरेंजेस फाइंड करूंगा। तो मेरे को क्या करना था, अब जब तक काउंट है तो मैं काउंट को आइटरेट करूंगा। अब क्या कि हर बार क्या करना है मेरे को, फ्रंट से एलिमेंट निकालने क्यू के, ठीक है। तो वो पेयर की फॉर्म में था तो मैं पेयर में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट से एलिमेंट निकाला और उसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्यू डॉट पॉप, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को जो करंट एलिमेंट मिला 2, इसके मेरे को नेबर्स देखने हैं, मतलब नेबर एग्जिस्ट करना चाहिए प्लस 1 होना चाहिए नेबर पे, ठीक है। अगर नेबर एग्जिस्ट कर रहा है और उस पर 1 है, देन आई विल पुश दैट इनटू क्यू, उसको मैं क्यू में पुश कर दूंगा, प्लस मैट्रिक्स में वो 1 का 2 बना दूंगा, ठीक है, ताकि वो रोटन शो हो सके। मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, 1 का 2 बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा, वो हम बाद में बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इधर फंक्शन बना दिया पुश नेबर्स का, तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, करंट पोजीशन जो वो पेयर में है, ठीक है। और मेरे को पास करना पड़ेगा मैट्रिक्स, और मेरे को क्यू पास करनी है, क्यू में रेफरेंस से पास करूंगा, ठीक है। और क्या है कि मैं इसकी बाउंड्रीज पास कर देता हूँ। अब अगर और कुछ चाहिए होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि मैंने नेबर्स को पुश कर दिया। अब क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को आइटरेट कर लिया बट किसी ने भी नेबर को पुश नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि दैट इज द एंड स्टेज। उसके बाद क्या है कि मैं किसी और को रोट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या देखूंगा, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0। अगर काउंट की वैल्यू अब दोबारा ग्रेटर देन 0 आ रही है, सॉरी इधर क्यू डॉट साइज ले लेता हूं मैं, अगर क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तभी मैं टाइम को प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, इधर काउंट को अब दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास काउंट क्या हो गया, अब न्यू काउंट क्यू डॉट साइज, ओके। सो इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0,
काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी मैं टाइम को प्लस प्लस करूंगा, नहीं तो नहीं। अब अगर काउंट की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन नहीं आएगी, तो ऊपर जाएगा तो वापस इधर से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी फाइनल चीज, ठीक है। इधर से क्या है कि सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि फाइनली हमें सिर्फ यही चेक करना है कि अगर सारे रॉट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं अगर कोई भी बचा है फ्रेश ऑरेंजेस तो मतलब हम उधर तक रीच ही नहीं कर सकते होंगे, तो हमें रिटर्न कर देना -1। तो वो सिंपली टू लूप लगेगी फॉर i = 0, i लेस देन r, i प्लस प्लस, फॉर j = 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस। इधर क्या करेगा, इफ मैट्रिक्स ऑफ i एंड j इक्वल्स टू 1 रिटर्न -1, ठीक है। कि मतलब क्या कि अगर कोई 1 बचा फ्रेश ऑरेंज रिटर्न -1 एल्स रिटर्न टाइम, ठीक है। तो ये था, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर ये फटाफट ये भी बना लेते हैं। तो आपने ये सारा देख लिया, अब सिर्फ हमारा यही काम बचा है, पुश नेबर्स को मतलब पुश नेबर्स वाला फंक्शन बनाना, ठीक है। तो वो बनाते हैं, ठीक है। पुश नेबर में हमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं था, तो उसका आएगा वॉइड पुश नेबर्स। हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो पेयर था, और हमें एक मैट्रिक्स चाहिए था। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब डाटा टाइप आप खुद लिख लेना, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया, और एक क्यू था, क्यू का मैं ऐसे लिखता हूँ, क्यू को हमने पास करना था विद रेफरेंस, ताकि जो एलिमेंट्स इस फंक्शन ने पुश किए क्यू में वो मेन फंक्शन में हमें पता चल सके, ठीक है। इधर इधर एम्परसेंड डाल देंगे तो ये रेफरेंस से पास हो जाएगा, ठीक है। साथ में आर एंड सी ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसके आगे इंटर लगा लेना, ठीक है। अब क्या है कि हमें क्या करना था, ये था हमारा पी में पोजीशन, ठीक है। तो हम इसको एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया पी डॉट फर्स्ट, वो हमारा रो हो गई, और कॉलम हमारा हो गया पी डॉट सेकंड। हमें क्या है कि 4 डायरेक्शन में आइटरेट करना है, ठीक है। अगर तो 8 डायरेक्शन में आइटरेट करना होता तो मैं मतलब मेरे को क्या है कि जब 4 डायरेक्शन में आइटरेट करना हो तो सबसे बेटर रहता है कि मैं 2 ऐसे बना लूँ, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। 2 एरे बना लूँ, उसमें मैं डायरेक्शंस लिख देता हूँ, ठीक है। ये है चारों डायरेक्शंस में आइटरेट करने के लिए, ठीक है। डायरेक्शंस क्या होंगी, ठीक है, ये करंट पोजीशन है, तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। इधर गया तो -1, 0, ठीक है। इधर गया तो सॉरी रो में चेंज है ना, तो इधर कुछ नहीं चेंज होता, और इधर -1, एंड इधर रो सेम रहती है, कॉलम +1, और ऊपर जाओ तो क्या होता है, रो एक कम हो जाती है, कॉलम सेम रहता है, नीचे रो एक बढ़ जाती है, कॉलम सेम, ठीक है। तो वही है, एक्स में क्या चेंज होगा, -1, -1, 1, 0, 0, ठीक है। और वाई में क्या चेंज होगा करस्पॉन्डिंगली, 0, 0, -1 एंड 1, ठीक है। तो दीज डिनोट्स 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, इसे हम यूज करेंगे। तो अब क्या है कि ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 सराउंडिंग पे हो, ठीक है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट ना कर रहा हो या इसका राइट एग्जिस्ट ना, ठीक है। उस केस में हमें कुछ नहीं करना, तो मैं एक लूप लगाता हूँ इन चारों पोजीशंस पे आइटरेट करने के लिए। इधर मैंने आई ले लिया, एक i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या है कि ये एक्स था, एक्स एंड वाई था, तो जो न्यू पोजीशन होगी जो हम चेक कर रहे हैं इसके नेबर्स, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स ऑफ आई एंड वाई प्लस स्मॉल वाई ऑफ आई, ओके। तो ये मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स है, मेरे को चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करे एंड इधर 1 हो, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि ये चेक कर लेता हूँ कि कौन से केस में वो फ्रेश ऑरेंजेस नहीं है इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो अगर x प्लस डेल्टा एक्स अगर लेस देन 0 हुआ, या x प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर हुआ, मतलब क्या कि वो रो की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या कि या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, ठीक है। और कॉलम की बाउंड्री क्रॉस करने की क्या कंडीशन है कि y प्लस वाई ऑफ आई इज लेस देन 0, और y प्लस
y of I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C। ठीक है, अब ये चारों कंडीशन है, मतलब अगर कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू हुई मतलब क्या है कि वो बाहर जा रहा है, वो हमारा नेबर काउंट नहीं करना। एक और साथ में कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है, कि मैट्रिक्स में जो न्यू पोजीशन है अगर वो 1 के अलावा कोई और हुई तो भी हमें उसे नेबर नहीं कंसीडर करना। ये मैंने कैसे लिख दिया, इधर आएगा x ऑफ i आना था। ये कैपिटल है और ये स्मॉल था। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, इन पांचों में से कुछ भी हुआ तो मतलब क्या है कि वो 2 के कोरस्पॉन्डिंग वो फ्रेश ऑरेंजेस नहीं है, तो मैं सिंपल कंटिन्यू लिख देता हूँ। कंटिन्यू का मतलब है कि वो केस मेरा स्किप हो जाएगा, मतलब क्या है कि इधर से गया तो पहला डायरेक्शन है, पहला डायरेक्शन क्या है कि -1 ऊपर अप डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब क्या है कि ये देख रहा है कि अगर अप डायरेक्शन नहीं है और या अप डायरेक्शन में मेरा 1 नहीं है तो मैं उसे कंटिन्यू कर दूंगा, मतलब क्या है कि फिर वो सेकंड केस जाएगा, मतलब सिंपली वो केस हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमने केस स्किप नहीं किया तो मतलब क्या है कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है मेरा और वो एग्जिस्ट करता है। उस केस में मेरे को क्या करना था, पुश कर देना था, क्यू में पुश करना था क्या मेरे को, एक्स प्लस एक्स ऑफ आई एंड वाई प्लस वाई ऑफ आई, ये पुश कर दिया और मेरे को मैट्रिक्स में चेंज कर देना था इसकी पोजीशन, तो मैट्रिक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ आई एंड वाई प्लस वाई ऑफ आई इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैट्रिक्स में मेरा रेफरेंस से पास होगा, ठीक है, क्योंकि मैं मैट्रिक्स में भी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये था मेरा पुश नेबर्स का फंक्शन, कुछ नहीं किया इसमें, हमने क्या किया, 4 डायरेक्शंस के लिए बना ली। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि अगर या तो बाउंड्री क्रॉस कर रही हो या उसका साथ में फ्रेश ऑरेंजेस ना हो तो हमें वो केस स्किप कर देना है। अगर वो केस स्किप नहीं किया तो मतलब क्या है कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग वो फ्रेश ऑरेंजेस है, फ्रेश ऑरेंज है तो हमने उसको क्यू में पुश कर दिया और क्या है कि उसको 2 कर दिया कि वो करंट रोटन ऑरेंज है। ठीक है, तो ये था रोटन ऑरेंजेस का क्वेश्चन, अच्छे से करना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से दोबारा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।